जब बात आती है राजा महाराजाओं के दौर में बने महलों में घूमने की, तो हमारे सामने अक्सर राजस्थान का नाम आता है। लेकिन राजस्थान से कोसों दूर महाकाल की नगरी उज्जैन के पास हमें एक ऐसा महल मिला जिससे जुड़ी कहानी ने हमें हैरान कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कालियादेव महल की, जिसे यहाँ के लोकल लोग केडी पैलेस भी कहते हैं। उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के ऊपर यह महल पानी के बीचों बीच बना है। वहां जाने के लिए हमने एक बैटरी रिक्शा का सहारा लिया, जिसने हमसे 600 रुपए चार्ज किए। हालांकि रिक्शा चालक ने हमें रास्ते में आने वाली कई और जगहें जैसे कि संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर और भरतरी गुफा में भी घुमाया। महल तक पहुंचने के लिए आपको शिप्रा के ऊपर बने एक पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि 16वीं सदी में बना था। एक जमाने में यह महल इतना खूबसूरत था कि बादशाह अकबर और जहांगीर को जब इसके बारे में पता चला तो कुछ रातें गुजारने के लिए वो खास तौर पर यहां आए थे। इस महल के गलियारे में इनकी यात्राओं का जिक्र भी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर महल बनवाने का क्या मकसद रहा होगा। ये बात जानने के लिए हमें आज से 900 साल पीछे जाना होगा। बात 16वीं सदी की है, जब मांडू पर सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी का राज था। सुल्तान को नशीला पारा खाने की बुरी आदत थी और इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती थी। अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए वो दिन में कई बार नहाता था। जब नहाने से भी उसे कोई राहत नहीं मिली तो वो कुछ ऐसा तरीका तलाशने लगा जिससे वो पूरा दिन पानी में रह सके और उसके आसपास का माहौल ठंडा रहे। नसीरुद्दीन ने अपने सैनिकों को ऐसे ही जगह तलाश करने का हुक्म दिया। सुल्तान के इशारे पर जो तलाश शुरू हुई वो शिप्रा के तट पर जाकर खत्म हुई। वहां एक महल था जिसे 14वीं सदी में मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था। नसीरुद्दीन ने अपने सिपाहियों को उस महल को तोड़ने का आदेश दिया और जल्द ही उसकी जगह एक नया महल बना जिसका नाम था कालियादेव महल। यह महल शिप्रा नदी के ऊपर बना और इसके दोनों तरफ सूर्यकुंड और ब्रह्मकुंड बनवाए गए। इसके अलावा 52 छोटे छोटे तालाब भी बनवाए गए। कर्नल लिजवर्ड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में लिखा है कि नसीरुद्दीन पारे की गर्मी को शांत करने के लिए इन्हीं तालाबों में बड़ी देर तक डुबकी लगाए पड़ा रहता था। एक दिन एक नौकर ने उसे बेहोशी में पड़ा समझकर बाहर निकाल लिया। जब सुल्तान को होश आया तो उसने बाहर निकालने वाले का नाम पूछा। जब उसे पता चला कि उसे एक नौकर ने बाहर निकाला है तो सुल्तान आग बबूला हो उठा। उसने ये कहकर नौकर के दोनों हाथ कटवा दिए कि उसने शाही शरीर को हाथ कैसे लगाया। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन भयंकर तपते दोपहर में सुल्तान नशे में धुत होकर नदी में जाकर लेट गया और नदी ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन डर के मारे किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे बाहर निकाल ले। दूसरे दिन जब उसकी लाश इधर उधर तैरते हुए मिली तब लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चला। खैर, उसकी मौत के दशकों बाद इस महल ने मुगल शासन और अंग्रेजी हुकूमत का काफी लंबा दौर भी देखा। ये महल आज सिंधिया राज घराने की देखरेख में है। महल के अंदर एक सूर्य मंदिर भी मौजूद है। कहा जाता है कि उज्जैन में सूर्य की पहली किरण इसी मंदिर में पड़ती है। यहां बना सूर्यकुंड तालाब अपने हैरान कर देने वाले वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काफी फेमस है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसका पानी पहले स्ट्रोक में क्लॉकवाइज रोटेशन में बहता है और फिर रिटर्न स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज बहता है। बरसात के मौसम में जब तालाब पानी से लबालब होते हैं तब आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां काफी सारी सुरंगें और तहखाने भी हैं। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो इस महल को देखने जरूर जाएं और उसे देखने का असली मजा बारिश के मौसम में ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद।